नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन आपके द्वारा पूछा गया एक टॉपिक। तो मित्रों आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है विचारों के ऊपर, कि विचार हमारी जिंदगी में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं और विचारों के कारण हमारी जिंदगी में क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, शुरुआत से पहले हर बार की तरह बताना नहीं भूलूंगा, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। मित्रों, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन पाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो स्वच्छ हवा में मिलेगी, जिससे कई बीमारियों से राहत मिलेगी। और हमारी जो धरती है, जो पूरा संसार है, जे ऐसी विपत्तियों से जो इस समय आ रही हैं, जैसे कि भूचाल का आना, जैसे कि बार बार बारिशों का होना, वो नहीं होगा। तो इसलिए मित्रों आज संकल्प कीजिए कि पेड़ लगाना है और संसार को बचाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है विचार। विचार हमारी जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मित्रों, विचार को समझने की कोशिश कीजिए। विचार है क्या? विचार एक छोटे से बीज की तरह होता है जब हमारे अंदर आता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी नई गाड़ी को देख लिया या नए किसी व्यक्ति को देख लिया, तो हमारे मन में उस व्यक्ति को या उस गाड़ी को या किसी भी घर को देख लिया, उसको पाने की इच्छा जाग जाती है। तो एक छोटा सा बीज जो कितना बड़ा धीरे धीरे पेड़ बनना शुरू होता है। कैसे? आपकी सोच के साथ। जैसे जैसे आपकी सोच उस चीज के लिए बढ़ती जाती है, तो वो बीज एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है। तो उससे क्या होता है, उस पेड़ को काटना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो जो पेड़ बना, उस छोटे से विचार से वो जो पेड़ बना मित्रों, वो आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब कर देता है। ना आपको रात को चैन आता है, ना दिन को आराम। तो क्या होता है, क्या होता है मित्रों, फिर आप उसको पाने की लालसा में लग जाते हैं। पाया जाता नहीं तो फिर क्या आता है, हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से क्या होता है, फिर हम ना ध्यान कर सकते हैं और ना ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो एनर्जी हमें मिली थी आगे बढ़ने के लिए, वो ही एनर्जी सक्रिय होकर, एक्टिवेट होकर वो आपके गलत चीजों में लग जाती है। तो हमें क्रोध आता है और वो क्रोध से वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो निकल जाती है। तो हम जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे? आपने देखा होगा मित्रों, एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी बूंद खटास की कितने बड़े दही को फटा सकती है। एक छोटा सा विचार आपकी जिंदगी में कैसा भूचाल ला सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये विचार कैसे आपके मन से पैदा होता है। आप खुद ही उसके मालिक हो। जो मन में आता है आप उसके साथ एक हो जाते हो। अब मान लीजिए कोई पर्सन बीमार है, तो वो बार बार यही सोचता जाए कि हाय मैं बीमार हूँ, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो वो विचार क्या करेगा, आपको ठीक नहीं होने देगा। याद रखिए मित्रों, अगर सुख बांटने से बढ़ता है तो दुख भी बांटने से बढ़ता है। अगर हम दुख बांटेंगे तो हमारा दुख कभी कम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपके घर आया, आप उसको अपनी खुशियों की बजाय गम गिनाने शुरू कर देते हो। हाय मेरे को तो ये हो गया, मेरी टांग में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे को बुखार हो गया। मित्रों इन चीजों से आप याद रखिए, कभी भी आपकी बीमारी कम नहीं होगी, आपके दुख मल्टीप्लाई होते जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपने उन दुखों को पावर दे दी। जो आपके अंदर एनर्जी थी वो आपने उसको देनी शुरू कर दी, इस विचार को कि मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मेरी टांग ठीक नहीं है, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो मित्रों क्या होगा, फिर आपकी वो जो दर्दें हैं और मल्टीप्लाई होती जाएंगी। आपकी बीमारी कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। तो इसी तरह कोई भी विचार, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, वो हमें तंग ही करता है। चाहे आप पानी में पत्थर फेंको चाहे हीरा फेंको, तो उसमें जो रिपल्स बनेंगी, जो लहरें बनेंगी, वो सेम बनेंगी मित्रों। तो इसलिए सब विचारों से पार जाना ही ध्यान में जाना है। तो विचार आपकी जिंदगी को नरक बना सकते हैं। और यार के ये ना सोचिए कि मैं इसी जन्म में विचारों से मुक्त हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा। नहीं,
अगर ये विचार चलते रहे तो मित्रों जन्म जन्म लग जाएंगे उस विचार को खत्म करने के लिए, और बार बार इसी नरक में आना पड़ेगा, इन्हीं विचारों की गर्द में घूमना पड़ेगा। तो परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, उस योनि में भेजा है जहां पे हम अपने विचारों को खत्म कर सकते हैं। तो उन विचारों को खत्म करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक तरीका है मित्रों, ध्यान। सिर्फ ध्यान है जो आपके विचारों को खत्म कर सकता है। अब कुछ मित्र पूछते हैं कि विचार आते बहुत हैं तो उनको कैसे खत्म करने की कोशिश की जाए? जब तक आप कोशिश करोगे तब तक वो विचार खत्म नहीं होंगे। सिर्फ आप उन विचारों को देखिए। और एक बात देखिए, कभी भी दो विचार इकट्ठे नहीं आते मित्रों, हमेशा एक विचार आता है, और जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो वही विचार बढ़ता जाता है। तो अब हमें क्या करना है? इन विचारों को सिर्फ देखना है, सिर्फ साक्षी भाव में देखना है। मान लीजिए मेरे मन में विचार आ रहा है या आपके मन में विचार आ रहा है, अरे यार ये गाड़ी मेरे को मिल जाए, बहुत अच्छी है, तो आपके मन में विचार जगा। लेकिन अगर वो बार बार आ रहा है तो उस विचार को देखिए। आप जैसे ही उस विचार को देखेंगे वो विचार तिरोहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो विचारों से राहत पाना छोटा सा ही उसका तरीका है, ध्यान। अगर ध्यान करेंगे, ओम का उच्चारण कीजिए, और नहीं कुछ तो भ्रामरी कीजिए, उससे भी आपके विचार खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और मित्रों कोशिश कीजिए अपने आप को व्यस्त रखिए, बिजी रखिए, क्योंकि जितना आप खाली रहेंगे उतना ही आप विचारों से बढ़ते जाएंगे। तो क्या करना है? अपने आप को किसी भी तरह बिजी रखना है। चाहे घर में बैठे हैं तो डस्टिंग कीजिए, घर का ही काम कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, लेकिन अपने शरीर को थका कर नहीं, उसको आनंद पूर्वक। अगर उसको आप इस तरह करेंगे कि मैं मेहनत से इसको साफ कर दूंगा, तो फिर आप कभी विचारों से दूर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपका शरीर थकेगा तो विचारों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप सोओगे, सोचोगे तो विचार और बढ़ते जाएंगे। तो मित्रों सुबह शाम ध्यान कीजिए। सबसे बढ़िया है सुबह जल्दी उठिए, छत पर जाइए, बाहर खुले में जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, प्राणायाम कीजिए। उससे देखना आपके विचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो उन्हीं चीजों को देखिए जिसको आप देखना पसंद करते हैं, उन्हीं चीजों को सुनिए जो आपके कानों को अच्छी लगती हैं। हो सकता है कईयों को निंदा चुगली अच्छी लगती होगी, लेकिन वो नहीं, जो आपकी जिंदगी में आपको बैलेंस करे। और वो बोलिए जिस बोल से किसी को आप परेशान नहीं कर रहे हो। कोई परेशान होगा तो आप परेशान होंगे। तो इसलिए मित्रों हमेशा अपने आप को समता में रखिए, ध्यान में रखिए, समाधि में रखिए, तो आप देखेंगे जो भी आपकी जिंदगी में कष्ट हैं वो अपने आप ही खत्म होने शुरू हो गए। तो चलिए मित्रों अगले शुक्रवार को फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।